नमस्कार मेरे साथियों, आइए आपको हम कुछ रेलवे ग्रुप डी से लेकर के एएसएम पोस्ट के लिए जो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है एनटीपीसी लेवल का, उसके बारे में हम मैथ विशेष रूप से बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन केवल हमको डील करना है। तो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उस पर हमको टू द पॉइंट डील करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह का रहेगा देखिए थोड़ा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन कुछ अलग अंदाज में रहेगा। रेलवे का एसएससी का अलग होता है, समझ गए ना। एसएससी का कुछ अलग होता है लेकिन मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए ना। जैसे क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, RRB NTPC, समझ गए ना। तो क्वेश्चन रहेगा, एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच कुछ कलम बांटता है या कोई वस्तु बांटता है, कोई चीज बांटता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते हैं या वस्तु दिए जाते हैं जितनी व्यक्तियों की संख्या है। ध्यान दीजिए, जितनी व्यक्तियों की संख्या है। यदि कुल व्यक्ति 2704 है, 2704 है, या कुल 2704 कलम या वस्तु बांटे जाते हैं, तब उसके मित्रों की संख्या क्या है? मित्रों की संख्या क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन रहेगा? एक व्यक्ति, क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच, मित्रों के बीच कोई वस्तु या कलम बीच कुछ कलम क्या करता है? बांटता है। कुछ कलम बांटता है, ध्यान दीजिए, बांटता है। प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते हैं। ठीक है, कलम दिए जाते हैं जितनी व्यक्तियों की संख्या है, जितनी व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, संख्या है, जितनी व्यक्तियों की संख्या है। यदि कुल 2700 कितना है? 2700 मैं 2704 2704 क्या है? कलम बांटे जाते हैं। कलम या वस्तु, कलम बांटे जाते हैं। ठीक है, बांटे जाते हैं तो उसके मित्रों की संख्या क्या होगी? तो उसके मित्रों की
संख्या क्या होगी, क्या होगी। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, घुमा घुमा करके दे देगा, घबराना नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच कुछ कलम बांटता है या कोई वस्तु बांटता है, समझ गए ना। एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच कुछ कलम बांटता है। प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते हैं जितनी व्यक्तियों की संख्या है। यदि कुल 2704 कलम बांटे जाते हैं तो मित्रों की संख्या क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और ये रहेगा कुल कलमों की संख्या, कोई वस्तुओं की संख्या बांटे जाते हैं तो इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है, अर्थात वर्गमूल निकाल लेना है। क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। इससे मित्रों की संख्या पता चल जाएगा। तो क्या लिखिएगा, मित्रों की संख्या, मित्रों की संख्या, मित्रों की संख्या क्या हो जाएगा, 2704 के स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 2704 के स्क्वायर रूट निकालिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। मान लिया जाए कि इसको हम क्या करेंगे, खंडित करेंगे, खंडित करेंगे ना। तो क्या करेंगे, इसको खंडित कीजिए 2704 के, तो क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 ना, 2 गुने 2 गुने 2 आगुने 13 आगुने 13। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। है तो क्या हो जाएगा बुआ, 2 के एगो 2, ये 2 को जोड़ी एगो, 13 के एगो 13, तो 2 गुने 2 आगुने कितना 13 ना हो गया। तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 13 चौका 52। आपको क्या मिल गया, 52। तो मित्रों की संख्या कितना हो गया, 52, 52। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो इसी टाइप से आप बनाइएगा। ठीक है, डरना नहीं है, बनाना है। क्वेश्चन को समझ गए। अरे कोई व्यक्ति है, समझ गए ना, अपने मित्रों के बीच, अपने सखा संबंधियों के बीच कुछ वस्तु बांटता है। कुछ वस्तु, कलम हो, पेंसिल हो, किताब हो, समझ गए ना, तो बांटता है। ध्यान दीजिए इसको। यदि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही वस्तु दिए जाए, या कलम दिए जाए, या पेंसिल दिए जाए जितनी व्यक्तियों की संख्या है। यदि कुल 2704 वस्तु बांटे जाते हैं, पेंसिल बांटिए, कलम बांटिए, कुछ भी बांटिए, हैं बांटे जाते हैं, उसके मित्रों की संख्या क्या है। तो बांटा गया ये जो है, तो मित्रों की संख्या यदि निकालना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जो जितने वस्तु बांटा जाता है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, जो हमने ये निकाला है। ठीक है, इसी टाइप से आप बना लीजिएगा, किसी से हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही। और कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हम दागते रहेंगे। अब टॉप क्लास के क्वेश्चन, ठीक है, इसको समझिए। इस टाइप पर जो भी क्वेश्चन होगा आप बना लीजिएगा। क्या, इस टाइप पर जो भी क्वेश्चन होगा वो क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, नहीं बनाते हैं तो प्रैक्टिस में कमजोर पड़ जाइएगा, जो कंपटीशन में हिसाब नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा। और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उतनी ही टॉफियां देता है।
उतने ही टॉफियां देता है। जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, वह 16 टॉफिया का एक पैकेट क्या करता है, पैकेट 16 टॉफी का पैकेट खरीदता है। प्रत्येक पैकेट में 91 गो टॉफी है, 16 गो पैकेट खरीदता है। प्रत्येक मतलब कि पैकेट में 91 कुछ भी कहिए ना यार, 91 मान लीजिए 91 ही है, 91 टॉफी है। टॉफी में चॉकलेट हम सब बोलते थे, चॉकलेट ना, चॉकलेट पुराने जमाने चॉकलेट बोलते थे, अभी टॉफी बोलता है। ठीक है, टॉफी थी, मतलब प्रत्येक पैकेट में 91 टॉफियां थी। इसके बाद 12 जो है 12 टॉफी बची रह गए। बांटने के बाद 12 टॉफी क्या हो गया, बची हुई रह गए। समझ रहे हैं बात को। तब बच्चों की कुल संख्या क्या थी, बच्चों की कुल संख्या क्या थी, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। समझ गए ना, क्या रहेगा, एक व्यक्ति, क्वेश्चन लिख दे क्वेश्चन, एक व्यक्ति, समझ गए ना, एक व्यक्ति कक्षा के प्रत्येक बच्चों को, कक्षा के प्रत्येक बच्चों को क्या करता है, बच्चों को उतने ही टॉफियां देता है, उतने ही टॉफियां क्या करता है, टॉफियां देता है। जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, जितनी कक्षा में विद्यार्थी, स्टूडेंट ना, विद्यार्थियों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कक्षा में संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पर। वह 16 टॉफियों का पैकेट खरीदता है। क्या करता है, वह 16 टॉफियों का पैकेट खरीदता है और प्रत्येक पैकेट में क्या है, 91 टॉफिया रहता है, ध्यान दीजिए। प्रत्येक पैकेट में 91 टॉफिया रहता है। समझ गए ना, बांट तो देता है, समझ गए ना, ये बांट तो दिया, और प्रत्येक पैकेट में क्या है, 91। उसके बांटने के बाद क्या, बांटने के बाद उसके पास, व्यक्ति के पास, उसके पास 12 टॉफिया बचा रहता है, रह जाता है। समझ गए ना, रह जाता है। तो बच्चों की संख्या कितनी थी, तो बच्चों की कुल संख्या ना क्या थी, यही ना क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उतने ही टॉफियां देता है जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। वह 16 टॉफियों का एक पैकेट लेता है और प्रत्येक पैकेट में कितना रहता है, 91 रहता है। और जब वो बांट देता है, बांटने के बाद उसके पास 12 टॉफी और रह जाता है। तो कक्षा में बच्चों की कुल संख्या क्या थी, समझ रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, एक पैकेट में, इसको मिटा देते हैं क्या, लिखने में बनेगा नहीं ना,
तो क्या करना है, पहले हमको इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, पहले दिमाग में एडजस्ट कर लेना है कि एक पैकेट है, इस तरह से काय गो पैकेट है, वो काय गो पैकेट है, 16 टॉफिया का पैकेट है, काय गो है, 16 गो पैकेट है, और प्रत्येक पैकेट में काय गो है, 91 गो है ना, काय गो है, 91 है। तो माना कि कुल बच्चों की संख्या, ध्यान दीजिए भाषा से लिखिए, माना कि कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या तो कितना बच्चा के संख्या रहता है, जितना टॉफी बटाया है उतना ही ना रहेगा, है? तो प्रत्येक बच्चों को मिला टॉफी, है? क्या मिला, प्रत्येक बच्चों को जितना टॉफी मिला उतना ही ना संख्या, उसका कक्षा में संख्या होगा, बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा क्या, तो बराबर क्या लिखिएगा, बच्चों, प्रत्येक बच्चों को मिला टॉफी, प्रत्येक एवरी स्टूडेंट को मिला टॉफी, प्रत्येक बच्चों को मिला टॉफी बराबर x मान लिया क्या, तो क्या लिखिएगा, कुल टॉफी, ध्यान दीजिए, कुल टॉफी क्या हो जाएगा, कुल टॉफी कितना हो जाएगा, 16 गुने 91, 16 गुने 91 बराबर कितना हो जाएगा, एक मरतबे 16, 16 44, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 आई 5 1400, कितना हो जाएगा, 56, 1456 हो गया, क्या हो गया, 1456 स्टूडेंट हो गया कक्षा में, समझ गए ना, तो इतना हो गया। अब बच्चों में कुल, अब तो 12 गो टॉफी बचले रह गया, तो इतना बांट दिया, इतना समझ रहे हैं ना, 91 गो इतना लाया, टोटल टॉफी के संख्या हो गया, टॉफी के संख्या हो गया 1456, लेकिन क्या है कि 12 गो तो बचले रह गया, 12 गो बचले ना रह गया जी, तो 12 गो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बच्चों में कुल कितना बटाया, बच्चों में कुल कितना, 1456 घटे 12 कर दीजिए, क्या 1456 घटे 12 बराबर कितना हो गया, 1444, कितना हो गया, 1444, क्या होगा, टॉफी बांटी गई, इतने टॉफी बांटा गया, ये टॉफी क्या गया है, बांटी गई टॉफियों की संख्या, ठीक है, 1444। तो क्या है, अब हमको निकालना है प्रत्येक बच्चों को मिला टॉफी, तो प्रत्येक बच्चों को क्या मिला, क्या है, तो क्या निकालिएगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1444, दिस इम्प्लाई x बराबर √1444 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1444 का 38, क्या हो जाएगा, 38, क्या हो जाएगा, निकाल करके देखिए ना, तोड़िए ना, ये तोड़ी है, तोड़ दीजिए, 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4 है, और 2 दूना 4, फिर 2 से तो कितना 36, ये कितना होगा 1, फिर कैसे 19 से तो 19 मरतबे, तो क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 19 गुने 19, इसका स्क्वायर 2 जोड़ी लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 गुने 19 दूना 38, इस तरह से कितना हो गया, 38। चलिए अंत कीजिए, अब कल बताएंगे फिर हम, समझ रहे हैं, इसको खूब रगड़ करके घर पर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए ना, अपने अपने लॉज पर चले जाइए, रूम बंद कीजिए और ठाट से बनाइए, क्वेश्चन को समझिए, हम भाषा देते हैं आपको समझाने के लिए, आप अपने प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन दागेंगे हम, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए।